कि ये फैसला निर्वाचन आयोग ने जल्दीबाजी में लिया है। पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी ने बयान दिया था कि छोटे दलों को समाप्त कर देना है, देश से छोटे दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। इस समय निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो सबको मालूम है। तो मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषणा करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं सोनू भारती। राष्ट्रीय लोकदल की जिस तरीके से मान्यता रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को किस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष जी देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? किस तरीके का फैसला, क्या चीज़ लगती है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि ये फैसला निर्वाचन आयोग ने जल्दीबाजी में लिया है और जहाँ तक परसेंटेज की बात की जा रही है, दोनों दल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़े हैं। इसलिए दोनों दलों का परसेंटेज को ध्यान में रखना चाहिए था। हम 33 सीट लड़े थे और उसमें 8 जीते थे। एक हमारे राज्यसभा सदस्य हैं। पार्टी पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रही है। उपचुनाव भी हम भारी मतों से जीत के आए हैं। हमारी संख्या 9 हो गई है और उसके बावजूद भी पार्टी के प्रादेशिक दल के मान्यता से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग हतप्रह हैं। अब इस चुनौती का सामना किया जाएगा, राय परामर्श लिया जाएगा कि आगे कौन सा कदम उठाया जाए। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर या ख़त्म करने की साजिश लगती है? देखिए, पिछले चुनाव में पिछले दिनों पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी ने बयान दिया था कि छोटे दलों को समाप्त कर देना है, देश से छोटे दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। इस समय निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो सबको मालूम है और कोई न कोई बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह के कदम उठाए गए हैं। इतना जल्दी जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस प्रकार का कदम उठाना मुझे लगता है कि किसी न किसी दबाव में उठाया गया है। जी, निकाय चुनाव है यूपी में और तारीखें भी आ गई हैं, पर्चा भी बिक्री होने लगा। ऐसी स्थितियों में अब राष्ट्रीय लोकदल यूपी में पार्टी के कार्यकर्ताओं का इन चीज़ों को कैसे सामना करेगी? भाई, हमारी तैयारी 3-4 महीने से चल रही है। हर टाउन एरिया, नगर पालिका में हमारे लोग तैयारी किए हुए हैं। जहाँ जहाँ उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, जीतने वाले हैं, वो आपस में हम दोनों दलों की कमेटी बन गई है। वो कमेटी आपस में बातचीत करके तय कर लेगी और उसके आधार पर हमारे चुनाव मैदान में उतरेंगे हमारे कैंडिडेट। हमारी प्राथमिकता जहाँ हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे वहाँ नल की होगी और हम मांग करेंगे कि वह हमें पुराने सिंबल से ही लड़ने की अनुमति दी जाए। आपका जो सिंबल है वो नल है। अब चुनाव होंगे, जो आपके समर्थन के प्रत्याशी होंगे या पार्टी के प्रत्याशी होंगे निकाय चुनाव में, उनके सामने क्या दिक्कत आ सकती है? उस चीज़ को आप कैसे फेस करेंगे? क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी कि आपको यही सिंबल जो आवंटित किया जाए? देखिए, हमारी मांग रहेगी कि हमारी प्राथमिकता रहेगी हैंडपम्प की, लेकिन कहीं मजबूरी होगी या कोई और दावा करता है या वहाँ हमारे उम्मीदवारों को जो भी सिंबल मिलेगा उस सिंबल पर लड़ेंगे, प्रचार करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी स्थानीय निकायों में लगभग 50% तो निर्दल जीत करके ही आते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम अपने सिंबल से लड़ेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी किसी को समर्थन दे करके जिताने की, वहाँ समर्थन करेंगे। दोबारा से मान्यता प्राप्त दल हो आपका दल, इसके लिए क्या करेंगे? अब तो चुनाव निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जो है हम लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने दल को पुनः नए सिरे से मजबूती प्रदान करेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमें प्रदेश स्तर की मान्यता प्राप्त हो जाए। तो जिस तरीके से भी बताई गई बातें कि
चुनाव आयोग का जो एक मानक होता है उसके अनुसार ये सब कार्रवाई की गई हैं और राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में उस मानक को पूरा करने के लिए, अपनी मान्यता को दोबारा वापस लेने के लिए पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। नगर निगम चुनाव का जो है इस समय बिल्कुल बच चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी हैं बातचीत करने के लिए। सर कि कितने प्रत्याशियों की आज लिस्ट जारी करी गई है? अब गिनती तो नहीं, काफ़ी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के तो 5 ही घोषित हुए हैं और तमाम वार्डों के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अभी जिस तरीके से 14 अप्रैल आ रहा है, अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी है। बाबा साहब के बदौलत हम लोग यहाँ हैं तो उनको तो मानना हमारा धर्म, सबका धर्म है। उनके विचारों पे चलना, देश को संविधान लिख करके दिया तो उस पर चलना हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है। अभी आप बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी की, उन्होंने कि कांसीराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते हैं, क्या पूरी बात है? अगर विचारों को मानते तो मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषणा करते। गले में माला, विचारों पे ताला, खाली गुमराह करके वोट लेने की बात करते हैं। प्रमोशन में आरक्षण किसने ख़त्म किया? समाजवादी पार्टी ने। किस मुँह से वोट मांगने जा रहे हैं? ये सब फर्जी हैं। खाली भाजपा का नाम लेकर के मुसलमानों को गोलियाते हैं कि गोलियाँ जाए, हमारी सरकार बन जाए, बस यही है और कुछ नहीं। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने अभी अपनी बात रखी। आगे देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।